Okay. Welcome to the day 17. Living stress free. Stress is a fear reaction of life and its constant changes. Today you learn how to stop feeling so stressed. आगे आपके लिए चैप्टर you will get the answer from your letters and from your comment on my Facebook page. Yeah, stress is a fear reaction to life and to the constant change that is inevitable. Stress has become a catching word. We use it an excuse for not taking responsibility for our feelings, above all, our fear. But if you can equate stress with fear and understand that feeling stress is really a fearful reaction, you can begin to eliminate the need for stress in your life. जैसे ही फियर आएगा ना, फियर के साथ गिल्ट आएगा, गिल्ट के साथ शेम आएगा, शेम के साथ एंगर आएगा, एंगर के साथ हमारा पूरा सर्कल क्रिएट होगा और वो कॉम्बिनेशन बन के एक स्ट्रेस बन गया। वो मतलब एक रिपल इफेक्ट है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसा जंजाल है वो, कि वो फिर लाइक हमारे चार तरीके के थॉट्स होते हैं: डिजास्ट्रस, नेगेटिव, पॉजिटिव और मिराकुलस। हम जैसे ही लोअर एनर्जीज में जाते हैं हमारे डिजास्ट्रस थॉट आते हैं, नेगेटिव से भी भयंकर। तो और नेगेटिव तक भी, उस डिजास्टर्स थॉट से नेगेटिव लाना भी ना, वो भी एक शिफ्ट बहुत बड़ा होता है। जब हम इतना नीचे चले जाते हैं तो मेहनत ऊपर थोड़ा भी उठने में ज्यादा लगती है। नेगेटिव से पॉजिटिव इतना टाइम नहीं लगता, पॉजिटिव से मिराकुलस आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन जब हम बिल्कुल डिजास्टर्स से ऊपर आना, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि वहां सारी लोअर फ्रिक्वेंसीज इकट्ठी हो जाती हैं, आप एक इमोशन तक नहीं रह पाते फिर। अभी फियर भी आ जाएगा, गिल्ट भी आएगा, शेम भी आने लगेगा, अंदर से एंगर भी आएगा। अब एंगर आदत है नहीं एक्सप्रेस आउट करने की, वो सप्रेस हो जाएगा, वो अंदर और भाप अंदर और बनता चला जाएगा। फिर सेल्फ डाउट आने लग जाएगा, सेल्फ शेम आने लग जाएगा, सेल्फ क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, अपने आप को ही कर्स करने लगेंगे, अपने आप को ही कोसने लग जाएंगे, खुद ही बोलेंगे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो तबीयत ही खराब है, मेरी तो ये खराब है। हम वो ऐसे गड्ढे में चले जाएंगे, फिर बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। इसको हम वापस से रिवायर करेंगे। A peaceful, relaxed person is neither frightened nor stressed. So, if you are feeling stressed, ask yourself what you are afraid of. किस चीज से डर लग रहा है? अभी लिखो, साथ साथ लिखते जाओ कि मुझे डर किस चीज का लग रहा है। Most people have a long list of worries with things like work, money, family, and health at the top. Your concern then become how to eliminate the fear and move through life feeling safe. सबसे टॉप पे हमारा जो फियर होता है वो हेल्थ को लेकर ही होता है। Eliminate the fear and move through life feeling safe. You can start by doing your mirror work and practicing positive affirmations. When you do this, you can replace your negative const- constricting thought with positive thought that create peace, joy, harmony, and a stress free life. Frequency conscious chart, frequency energy is cannot be created, cannot be destroyed, but it can transmute. हमको फियर वाली एनर्जी को शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। हर बार सिर्फ यही एक तरीका है अपने को बेटर करने का। बार बार नीचे गिरेंगे, फिर उठाना है, फिर गिरेंगे, फिर उठाना है। किसी दिन फियर होगा, किसी दिन एंगर होगा, किसी दिन गिल्ट होगा, किसी दिन कुछ और होगा। बार बार अपने आप को ऊपर लेके जाना है। और ये रूट चक्र के सारे इमोशंस हैं। एवरी डे आप अर्थ के साथ बैठो, अपने हिप बोन से नीचे अर्थ में कॉर्ड्स जरूर कनेक्ट करो।
अगर आप नहीं कर रहे हो तो ही आप डरोगे और हिलोगे। एवरी डे सिट विद योर लाइक हिप बोन से नीचे ग्राउंड करो, नहीं तो मदर अर्थ के साथ बेयर फुट वॉक करो। अभी मैं बारिश में पूरा वो कर गीले होके आई हूँ। वो बहुत सबसे हीलिंग बारिश का पानी है, स्पेशली अभी सावन वाले। इट्स अ सेक्रेड, मतलब पूरी एकदम हीलिंग हो जाती है। दिस इज एन एक्सप्रेशन आई लाइक टू यूज a lot. The totality of possibility. I learned it from one of my early teachers in New York. This expression always gave me a taking off place for letting my mind go beyond what I thought possible, far beyond the limit beliefs I grew up as a child. As a child, I did not understand how much of the criticism grown up heaped on me was not deserved. लाइक हम जब बड़े हो रहे ना, और अभी मैं इतने सारे सेशन लेने के बाद ना एक क्रक जो मैं अभी समझ पाई हूँ, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का ना जो जड़ है, वो हमारे माँ के गर्भ से लेकर हमारे 12 साल के बीच में हमको जो बोला गया है, जो बताया गया है, हम वो 12 12 साल के ना लूप पे चल रहे हैं। 12 या 14, लाइक वो पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, वो लूप में चलती है गाड़ी। आप देखना, आपके 14, पहला 14 साल, फिर 14, पहले हो सकता है फादर, फिर ब्रदर, फिर हस्बैंड, फिर बेटा। अगर एक लूप चल रहा है ना, वो लूप 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 लूप, तो वो लूप को ब्रेक करना है। और लूप 3 तरीके के होंगे: फाइनेंस, रिलेशन और हेल्थ। अगर ये 14 साल के बीच में आपके हेल्थ इश्यूज रहे हैं, अगले 14 में फिर अलग तरीके के हो जाएंगे, फिर अगले 14 में अलग तरीके के, उससे बढ़ता ही जाएगा, वो मल्टीफोल्ड होता चला जाएगा। उसको वहीं ब्रेक करना होगा। आई एम हेल्दी। और अगर पहले हेल्थ इश्यूज नहीं है, पहले नहीं हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशंस को सप्रेस किया है, और जो आज सप्रेस होते होते उसने हेल्थ का रूप ले लिया है। आपके पूरी बॉडी में जो भी पेन है, वो आपका सप्रेस ट्रॉमा है। वो दर्द ही है जो दुख रहा है, वो इमोशंस वहां अटके हैं। As a child, I did not understand how much of the criticism grown up heaped on me was not deserved. It was their reaction to the stressful or disappointing appointing day. But I accepted their criticism as true. The negative thoughts and belief about myself that I internalized were limitations that conditioned my life for many years. I may not have looked awkward or dumb or silly, but I felt. Most of our beliefs about life are about ourselves are formed by the time we are 5 year old. लाइक जब मेरा ये वाला टाइम था, लाइक अवेकनिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल, तब मेरा बेटा 5 साल का था। अगर मैं ये सारी चीजें, पॉजिटिव अफर्मेशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इस लाइन में अगर मैं नहीं आई होती ना, तो मेरे को नहीं लगता मेरा बेटा को, लाइक वो बोलने लग गया था कि मैं तो जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। 5 साल का बच्चा, उसको रिलेशनशिप ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। बट मेरे को वहां से उसको आगे नहीं लेके जाना था। आज वो स्ट्रेस फ्री माँ को एक आगे ग्रो करते हुए देख रहा है, एक हेल्दी माँ को, तो बच्चा खुद ही वो हो जाएगा। तो आपको इसलिए नहीं हेल्दी या स्ट्रेस फ्री रहना है कि आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि एज अ गिवर्स हम अपने लिए कम कर पाते हैं, दूसरे के लिए ज्यादा कर पाते हैं। तो आप स्ट्रेस फ्री रहो। आपके बच्चे कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी माँ स्ट्रेस में हो। अगर वहां पे पैसे भी खर्च रहे हैं, तब भी वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो पैसे का भी बर्डन आप लो, आप सोचो भी ये वाली बात कि मेरे पे कोई स्ट्रेस है। बच्चा कभी नहीं कहेगा। आप अपने बच्चे को कभी भी चाहोगे कि आप जो खर्चा कर रहे हो अपने बच्चे पर, बच्चा स्ट्रेस में चला जाए कि मैं उसकी फीस दे रही हूँ? तो बच्चे भी नहीं चाहते। बच्चे आपका आईना है, बच्चे आपका मिरर है। आप कभी भी जो जो चाह, ये मिरर एक्सरसाइज में आप जो कर रहे हो ना, बच्चे वही रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे।
तो आप बिल्कुल भी मत सोचो, आप स्ट्रेस में रहोगे उनको अलग तरीके का स्ट्रेस हो जाएगा। तो बेटर है कि आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है। रिपल इफेक्ट होता है, क्योंकि आपके बच्चे आपके माँ के गर्भ से हमेशा कॉर्डली कनेक्टेड होते हैं। मेरे को यहाँ पे अगर मैं अभी पॉजिटिव रहती हूँ, मैं जॉयफुल हूँ, मैं खुश अभी बाहर से आई हूँ, तो मेरा बच्चा भी खुश है। और यही अगर मैं गुस्से में अंदर आऊं और मैं रोने लग जाऊं, बच्चा भी परेशान हो जाएगा कि मम्मा क्या हुआ। थोड़ी देर में उसका भी मूड खराब हो जाएगा। तो बच्चे हमेशा कनेक्ट होते हैं, चाहे किसी भी एज का बच्चा हो। इफ आई वर टू आस्क यू व्हाई यू होल्ड अ सर्टन बिलीव, नहीं यहाँ से करते हैं, we may expand on them a little as teenagers, maybe a tiny bit more when we are older, but very little chance changes overall. If I were to ask you why you hold a certain belief, you would almost certainly track it back to the decision you made when you were a young child. आप देखना, आप जब टीन टीन वाला टाइम होता है, क्यों बोलते हैं वो टीन के टाइम बड़ा हार्मोनियल चेंजेस हो रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें बच्चे के साथ हो रही होती हैं। लाइक लुक्स चेंज हो रही है बच्चे की पूरी, पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, हार्मोन चेंज हो रहे हैं। और उस टाइम पे अगर बच्चे को आप नेगेटिव या ऐसी चीजें दे रहे हो कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू, तो वहीं से ही उसके हेल्थ इश्यूज और वो शुरू हो जाता है। तो बच्चे को पढ़ाई या कुछ भी स्ट्रेस देने से अच्छा उसको सिर्फ मोटिवेशन दो, उसको सिर्फ स्ट्रेंथ दो कि तू जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, बस करता जा। मैं आई एम विद यू, बस बच्चे को इतना बोल दो, आई एम विद यू। तो अभी हमें वो क्योंकि बात नहीं बोली गई है, अब वो मदर हमें इनर चाइल्ड अपनी खुद की खुद से बोलनी है। लाइक मेरे ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सब चल रही थी। तो एट द एंड मेरी मॉम ने कुछ ऐसी बात बोली जिसको मुझे हर्ट हुआ। उन्होंने सारा क्रेडिट करा कर आया मैंने सारे काम का, बोला ये तो मेरे भाई ने किया है सब कुछ। दुखा मुझे कि कर तो मैं रही हूँ, उसने कहा किया। फिर मैंने ना से ये बोला कि इनकी इस बात से मेरे को खुद को क्यों दुखाना है। मैंने आंख बंद करी और फटाफट से अपने आप को बोला, ओके ज्योति, तूने बहुत अच्छा किया है, वेल डन। अपनी ये तारीफ अपने आप को करी। उनकी वैलिडेशन, उनके सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि मैंने अच्छा किया कि नहीं किया। मैंने अपने आप को प्राउड किया, अपने आप को ऐसा बोला कि तूने बेस्ट किया अपना जो तू कर सकती थी एज अ डॉटर। तू बेस्ट, यू आर द बेस्ट डॉटर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। फिर मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी। 10 मिनट बाद उन्होंने खुद ही बड़ा नॉर्मल से बात करने लग गई कि अच्छा नहीं तूने, मैं तेरे को भी बताऊं, तूने ये किया, बहुत अच्छा किया, तेरी वजह से हो गया, नहीं तो ये होता ही नहीं। और पहले वाली जो होती होती तो लड़ने लग जाती कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे क्रेडिट क्यों नहीं दिया, या मैं वैलिडेशन या सर्टिफिकेशन उनका लेने लगती। अभी नहीं चाहिए। आंख बंद करके फटाफट से अपने आप को ही तसल्ली दे दी। तो आप के जो टीन एज वाला टाइम था, वहां चेक करो जाकर कि मैं उस टाइम पर अपने आप को कैसा ट्रीट कर रही थी, आपके अराउंड लोग आपको कैसा ट्रीट कर रहे थे। वहां जाके आप खुद अपनी मदर बन जाओ कि इट्स ओके अलका, मम्मी ने ये कहा है, डोंट वरी, मैं तेरे साथ आज खड़ी हूँ, मैंने उस टाइम पर तेरा साथ नहीं दिया था लेकिन आज मैं तेरे साथ हूँ। So we live in a limitation of our 5 year old consciousness. These limitations often stop us from experiencing and expressing the totality of possibility. We think things like I am not smart enough, I am not organized, I have too much on my plate, I don't have enough time. How many of you are letting limited beliefs stop you? आज आप लिखो आपका क्या लिमिटेड बिलीव है अपने लिए, अपनी हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, क्या ऐसी चीज है जो आपका एक लिमिटेड बिलीव है। यू हैव अ चॉइस टू एक्सेप्ट दिस limitations or to go beyond them. Remember, the limitations you feel are all in your mind and have nothing to do with reality. When you learn to drop your limiting beliefs and allow yourself to move into the totality of possibilities, you will discover that you are good enough. You do have what it takes. You can handle whatever is on your plate. You have all the time you need.
You can see all sort of possibility and you are capable of remarkable things. Let's affirm. Affirmations लिख लो. I become more confident and proficient every day. And Proficient. हाँ जी, Proficient. हाँ जी, Proficient ठीक है। every day. There हम्म, are no limits to my abilities. हर चीज का ना शुक्राना करना है, हर चीज का, कि हे परमात्मा तू मेरे बच्चे को दे रहा है, शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, हर चीज में सिर्फ शुक्राना. हम्म, डे 17 मिरर वर्क एक्सरसाइज. For this exercise, I will like you to start by sitting in a comfortable chair with your hands on your lap and both feet flat on the floor. Now look into your eyes and take three long deep breaths. Breath in slow, out. Breath in, now wearing your tension and fear and overcoat. Imagine undoing the button and pulling the coat off your shoulders, sliding it over your arms, dropping it floor. Okay. ऐसे विजुलाइज करना है जैसे हम अभी करते हैं, साथ के साथ ही, कि हम एक चेयर पे बैठे हैं और हमने एक कोट पहना हुआ है जो स्ट्रेस से भरा हुआ कोट है, और हम जस्ट विजुलाइज करेंगे कि हम उसका वो बटन खोल रहे हैं और वो पूरा स्ट्रेस का कोट उतार कर हमने फ्लोर पे फेंक दिया है. जस्ट विजुलाइज आपके कंधों पे एक कोट टंगा है, बर्डन्स का, पास्ट ओल्ड बिलीव्स का, स्ट्रेस. अब वो बटन को ओपन करेंगे और ऐसा फील करेंगे वो सारा अपने कंधे से उतारेंगे आप कोट को, और आपने उसको फ्लोर पे फेंक दिया. अभी हम आंखें खोल के अपनी आंखों में देखेंगे और बोलेंगे, आई रिलीज ऑल द फियर. अपने आप को देख के I बोलेंगे, release all the fear. आई लेट गो ऑल द टेंशंस. I let go all the tensions. आई एम एट पीस. I am at peace. फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस इज माई डिवाइन राइट. Freedom from stress is my divine राइट. right. कीप रिपीटिंग दिस अफर्मेशंस ओवर एंड ओवर. अब इसको हम अपने इजी भाषा में बोलते हैं. मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हूँ. मैं मैं एकदम डिवाइन स्ट्रेस फ्री पाथ हूँ। पे हूँ. मैं डिवाइन की मैं प्रोटेक्शन में हूँ. मैं डि, मैं डिवाइन की प्रोटेक्शन में हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो केवल और केवल मेरे ग्रोथ के लिए, मेरी आत्मा की ग्रोथ के लिए हो रहा है. जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ मेरी आत्मा की ग्रोथ के लिए हो रहा है। इन सब चीजों के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो मुझे ऑलरेडी दी गई हैं. इन सब चीजों के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो मुझे ऑलरेडी दी गई हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। नाउ क्लोज योर आईज, टेक मोर मिनट्स टू ब्रीथ डीपली एंड से, आई बिलीव इन मी, आई एम केपेबल पर्सन. आंख बंद करके टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स. वन मोर टाइम. इनहेल,
रिलैक्स। अपने हिप बोन से नीचे गहरे रूट्स को विजुलाइज करें। और अपने आप को अफर्मेशन देंगे। आई लेट गो ऑफ ऑल फियर एंड डाउट एंड लाइफ बिकम्स सिंपल एंड इजी फॉर मी। अपने मन में ही ये बोलेंगे। आई लेट गो ऑफ ऑल द फियर एंड डाउट and life becomes simple and easy for me. I create a stress free world for myself. I breathe in and out slowly, relax more and more with each breath. Relax, relax, relax. एकदम अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। I am capable person. I can handle anything that's come my way. मैं अपने लिए एक स्ट्रेस फ्री दुनिया क्रिएट करूंगी, कर रही हूँ। मैं एकदम रिलैक्स्ड पर्सन हूँ। आई एम सेंटर्ड एंड फोकस्ड। आई फील मोर सिक्योर ईच डे। मैं मदर अर्थ से एक रूट्स के द्वारा बिल्कुल कनेक्टेड हूँ। अपने हिप बोन से, अपने रूट चक्रा से और क्राउन चक्रा अपने हेड सेंटर से मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ। अपने चारों तरफ एक गोल्डन सर्कल विजुलाइज करें। आप एकदम डिवाइन यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हैं। आई एम सेफ। आई realize that stress is only fear. I now release all the fear. अपने हिप बोन से, अपने रूट चक्रा से फियर एनर्जीज को लिक्विड फॉर्म में मेल्ट होते हुए नीचे रूट्स में जाते हुए विजुलाइज करें। एक काला लिक्विड फियर जो भी आपके रूट चक्रा में है वो मेल्ट होकर मदर अर्थ में जा रहा है और आपके रूट्स में एक गोल्डन लाइट लिक्विड ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। एक साइड से काला लिक्विड नीचे ग्राउंड हो रहा है, दूसरी साइड से गोल्डन लिक्विड ऊपर की तरफ आ रहा है। सारा काला लिक्विड फियर, गिल्ट, शेम, स्टेबिलिटी इश्यूज, सेल्फ डाउट, जो भी एनर्जीज, ओल्ड बिलीव्स हमें अब सर्व नहीं कर रही हैं, रिलीज, रिलीज, रिलीज all the lower frequency emotions from the root chakra. फील कीजिए सारा रूट चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो काला लिक्विड बनकर मेल्ट होकर हिप बोन से नीचे मदर अर्थ में जा रहा है। और ब्राइट, एकदम ब्राइट गोल्डन लिक्विड आपके पूरे लेग्स में, पहले तलवों से, फुट से एंटर कर रहा है, पूरे थाइज में, लेग्स में, काफ, नीज, हिप, यूट्रस, ओवरीज, पैनक्रियास और ऊपर लोअर स्टमक, एक एक ऑर्गन
नेवल से ऊपर, अपर स्टमक, जो भी काला, अनवांटेड बिलीव्स, ओल्ड पैटर्न्स, फियर, गिल्ट, शेम, सब रिलीज होता जा रहा है। और नया लिक्विड, गोल्डन लिक्विड पूरे में फ्लो हो रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, इनहेल पॉजिटिव एनर्जीज, एक्सेल ऑल द स्ट्रेस। आपके हिप बोन में, रूट चक्रा में, रूट चक्रा अफर्मेशंस देंगे। आई एम सेफ, आई एम स्टेबल, आई एम कनेक्टेड टू द मदर अर्थ, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी। मैं एकदम सुरक्षित हूँ, एकदम सेफ हूँ। पृथ्वी पे जो भी चीजें मेरे को रिक्वायर्ड हैं मेरे जीने के लिए, वो सभी कुछ मेरे लिए ऑलरेडी दी गई हैं, ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। और ऊपर की तरफ आएंगे। आपकी बैक, कमर, चेस्ट, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, नेल, सब गोल्डन लिक्विड में भर चुका है। योर हार्ट गोल्डन लिक्विड में भर चुका है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ओल्ड बिलीव्स हैं, सब रिलीज हो रहा है ब्लैक लिक्विड फॉर्म में। आपके हिप बोन से सब नीचे की तरफ जा रहा है। और गोल्डन बिलीव मदर अर्थ से आप ऊपर की तरफ ले रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स। और ऊपर की तरफ आएंगे। आपका थ्रॉट चक्र, जहां पर भी अपने इमोशंस को सप्रेस किया, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, हार्ट ब्लॉक हुआ, धीरे धीरे थ्रॉट को क्लीन करते हुए सारा डार्क नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस लिक्विड फॉर्म में नीचे की तरफ जा रहे हैं हिप बोन में। और गोल्डन लिक्विड आपके हार्ट चक्रा और थ्रॉट चक्रा में फ्लो हो रहा है। पूरा गला आपका गोल्डन लिक्विड से भर गया है। और ऊपर की तरफ जाएंगे। आपका थर्ड आई, पूरा फेस, जहां पर भी कोई स्टिफनेस है वो रिलीज हो रही है। ब्लैक लिक्विड फॉर्म में नीचे की तरफ जा रही है, हिप बोन से नीचे। और गोल्डन लिक्विड पूरे चेहरे पे फैल चुका है। और ऊपर आएंगे। क्राउन चक्रा, पूरा हेड, जो भी ब्लॉकेजेस है, अपॉर्चुनिटीज आप रिसीव नहीं कर पा रहे, डिवाइन से, यूनिवर्स से, गॉड से कनेक्शन नहीं बना पा रहे, अपने आप से कनेक्शन नहीं बना पा रहे, रिलीज, रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर क्राउन चक्रा। अपनी पूरी बॉडी में गोल्डन लिक्विड को फ्लो होते हुए देखेंगे। और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। सब कुछ यूनिवर्स के प्रोसेस से हो रहा है,
जस्ट सरेंडर टू दिस प्रोसेस। आपकी हर एक नीड को गॉड यूनिवर्स टेक केयर कर रहा है। यू डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस। आपका हर एक काम अपने आप होता चला जाएगा। जस्ट सरेंडर एंड गो विद द फ्लो। प्रोसेस के साथ चलते जाएं। ये हीलिंग जर्नी एक तरीके से ऐसे है कि जैसे ऊपर से किसी ने पानी में धक्का मार दिया है। पहले आप छटपटाएंगे, डरेंगे, लेकिन जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे, एकदम फ्लो में आ जाएंगे। और फिर बहुत आसानी से आप इसको पार कर लेंगे। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बी रिलैक्स। सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है, आपकी आत्मा की असेंशन के लिए। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर जस्ट अ सोल। इस सोल की यात्रा में जितने पैसे आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपको दे दिए जाएंगे, किसी के भी थ्रू। जो सपोर्ट आपको चाहिए, कोई ना कोई आपके लिए भेजा जाएगा। जस्ट सरेंडर। रिलैक्स, रिलैक्स। अपने कंधे से सारा बोझ उतार के आपके सामने एक आग का गोला है, उसमें डाल दीजिए। नो मोर स्ट्रेस। सब कुछ बहुत आसानी से होता चला जा रहा है। ट्रस्ट द गॉड, हैव फेथ इन यूनिवर्स, हैव फेथ इन डिवाइन। अपने दोनों हाथ विजुलाइज करें कि आपने गॉड को, डिवाइन को दे दिए हैं। और अब वो आगे का यात्रा आपको हाथ पकड़कर आगे की तरफ लेके जाएंगे। आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उनका हाथ आगे पकड़ के बहते चलिए। फ्लो में आ जाइए। लास्ट 3 मिनट्स। जस्ट सरेंडर योर बॉडी। आप ये बॉडी नहीं, एक आत्मा है। सरेंडर योर माइंड। आप ये माइंड भी नहीं है। छोड़ दीजिए। ना आप शरीर हैं, ना आप दिल हैं, ना आप दिमाग हैं। आप केवल और केवल एक आत्मा है। अपने ये लिमिटेड बॉडी में से बाहर आ जाइए। अपने लिमिटेड माइंड से बाहर आ जाइए। अपने लिमिटेड हार्ट से बाहर आ जाइए। आप इनफाइनाइट हैं। अपने बॉडी पर 8 का सर्कल आइकन बनाइए, जैसे 8 लिख रहे हैं। क्राउन चक्रा से घूमते हुए नेवल से नीचे, रूट से ऊपर की तरफ वापस क्राउन चक्रा पे। यू आर इनफाइनाइट।
यू आर abundant। अपने आप को बोलिए, आई एम सेफ, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम ऑन अ राइट पाथ, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी। मुझे सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है। मेरे सभी काम अपने आप होते चले जा रहे हैं। मैं केवल एक फ्लो में बहता चला जा रहा हूँ। Just go with the flow, surrender to the God। अपनी सभी चिंताएं यूनिवर्स को दे दीजिए और उस सभी चिंताओं को डिवाइन के लव लाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसा लग रहा है? अभी मैंने आँख खोलने के लिए कहा ही नहीं था। रिलैक्स हो गए? मुझे लगा मुझे लगा खत्म हो गया। शायद ये वो टाइम पूरा होगा। ये लो मेरी तरफ से फूल। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, लगे हुए लगाए रखो। नहीं, मैं बारिश में नहा के आई हूँ तो वहां पे गिरे पड़े थे तो मैंने ये लगाया, मेरी और फ्रेंड्स ने भी। अभी ना ऐसे ऐसे कर लिया करो, हमारी ना स्ट्रेस एनर्जीज यहाँ स्टक हो जाती हैं। टैपिंग कर लिया करो पूरी बॉडी में, जहां भी लग रहा हो स्ट्रेस आ रहा है, कभी भी बैठे दिन में ऐसे ऐसे कर लो। अभी लास्ट 1 मिनट रह गया। पूरे दिन में जब भी आपको लगे ये करो, और एक यहाँ से इनहेल और यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से इनहेल, यहाँ से बाहर। इससे ऑक्सीजन लेवल चलेगा और जैसे ही स्ट्रेस आने लगे, तेज तेज फटाफट से ऑक्सीजन अंदर डालो।